हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन केयरव्यू एजुकेशन। स्वागत है आपका केयरव्यू एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं संधि की। आज हम पढ़ेंगे संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। जो आपने देखा वो क्वेश्चन होते हैं मेनली स्वर संधि से ही आते हैं, तो इस वीडियो में हम केवल स्वर संधि की बात करेंगे और आपकी जो सिलेबस है संधि का वो लगभग 80% खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो मेनली क्वेश्चन आते हैं वो स्वर संधि से ही आते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा और सबसे डिफिकल्ट जो है यही है। ठीक है, तो स्वर संधि के बारे में हम क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए। इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, उदाहरण देखेंगे, संधि करना सीखेंगे, कैसे संधि करते हैं, फिर संधि विच्छेद कैसे करते हैं। ठीक है, और संधि को पहचानने की ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है नॉर्मली यही आता है कि संधि पहचानिए, इस शब्द में कौन सी संधि है। जैसे ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से मैंने फोटो खींच के आपके लिए लाया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, ये पूछ रहा है अस्तांचल में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मली संधि से पूछे जाते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप का पैटर्न डायरेक्ट आपसे थ्योरी पूछ सकते हैं, स्वर संधि कितने भेद है ना। तो दूसरा पैटर्न देखिए ये है, तो थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए संधि के बारे में। दोनों चीजें पता होनी चाहिए, कैसे संधि करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, है ना। उसकी जो थोड़ी सी थ्योरी है वो भी हम देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्वर संधि। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल में ये घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। और ये सब कुछ फ्री है, आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। सो प्लीज काइंडली डू दिस एंड थैंक यू। तो संधि, सबसे पहले संधि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। संधि क्या होती है ना। तो संधि होती क्या है? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक शब्द की रचना होती है, जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे वर्ण की बात होगी, है ना। दो या दो से अधिक वर्ण, वर्ण क्या होते हैं? काखा, गाघा, अंगा, इस टाइप से, है ना। लेकिन अगर दो से अधिक शब्दों की अगर बात करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा? समास। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि संधि में वर्ण का मेल होता है, शब्द का नहीं। ठीक है, और संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और हम पढ़ेंगे केवल आज स्वर संधि। लगभग मैंने जैसे कि बताया स्वर संधि से क्वेश्चन आएंगे, बाकी व्यंजन और विसर्ग से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद, संधियुक्त शब्द को फिर से मूल रूप में अलग करना। संधि विच्छेद क्या कहलाता है? ठीक है, कोई भी संधियुक्त जो वाक्य है उसको फिर से अलग अलग कर देना, वही क्या कहलाती है? सिंपली संधि कहलाती है। ठीक है, चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं स्वर संधि, है ना। स्वर संधि तो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से जो शब्द में परिवर्तन आता है उसे हम कहते हैं स्वर संधि। दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से। ठीक है, आपने पढ़े होंगे स्वर और व्यंजन। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी के स्वर जो है ये है ना। आ ई उ ए ओ औ अंग आह और व्या ऋषि वाला, ये राग ऋषि वाला वही है। ऋतिक रोशन का आपने नाम सुना है ना। तो ऋतिक का जो पहला वर्ड है वो रा है, ये वाला है ना, ये वही वाला रा है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ए और ए ओ औ अंग आह। फिर उसके बाद आप जान लीजिए कि इसमें से लघु और दीर्घ क्या होते हैं, मतलब छोटा स्वर और बड़ा स्वर। तो आ ई उ, ठीक है, आ ई और रा ऋषि वाला, ये चार जो है हिंदी में छोटे स्वर कहलाते हैं। ये वाला आ ई उ और रा ऋषि वाला, और ये जो है इसके बाद जो बचते हैं वो दीर्घ होते हैं ना। तो ये थोड़ा बेसिक आपके लिए जानना जरूरी, तभी आप संधि को कर पाएंगे। ठीक है, और व्यंजन आप देखिए, छोटी सी बुक कोई भी उठा के उसमें व्यंजन दिए होंगे, व्यंजन मैं आपको नहीं बता रहा हूं यहाँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये 5 प्रकार की होती है स्वर संधि, है ना। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयधि स्वर संधि। ठीक है, ये 5 टाइप की है और 5 हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीर्घ स्वर संधि से स्टार्ट करते हैं हम। पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि। अब क्या दीर्घ स्वर संधि कैसे होती है? दो समान स्वरों के मेल को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। तो इसकी जो मेन टैगलाइन है वो आप क्या ध्यान रखें? समान स्वर। ठीक है, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो अगर आपको समान स्वर मिलेंगे दोनों तरफ, तो वहां पे क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि वहां पे होगी। चलिए उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं क्या कैसे होता है ना। तो संधि में एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि पहले आपको संधि करना आना चाहिए, उसके बाद ही आप संधि विच्छेद कर पाएंगे, ही ना। इसलिए मैंने आपको पहले संधि करना सिखाऊंगा, उसके बाद संधि विच्छेद करना सिखाऊंगा, और फिर सिखाऊंगा कि आप संधि को कैसे पहचानते हैं ना। तो बारी बारी सारी चीजें सीखेंगे हम, और बहुत ही आसानी से आप ये सीख पाएंगे, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुस्तक प्लस आलय। ठीक है, अभी पुस्तक अलग एक वर्ड है, आपको पता होगा, जिसका मतलब आलय अलग वर्ड है। इन दोनों को हम दो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पुस्तकालय, है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अलग अलग करके सिखाना चाहूंगा कि पूरे वर्ण का विच्छेद कैसे करते हैं। पुस्तक में कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से व्यंजन है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देख लीजिए, मैं आगे की चीज बार बार नहीं बताऊंगा, है ना। तो पुस्तक को हम कैसे इसका पूर्णतः विच्छेद कर सकते हैं। तो पुस्तक
पा ऐसा लिखेंगे। पूर्णा जो पा है वो एक व्यंजन है, और ये जो नीचे आपको ये मार्क दिख रहा है इसको कहते हैं हम हलंत, है ना। इसको लगाने के बाद ये पूर्णता व्यंजन बन जाएगा, ठीक है। पा, ऊ में क्या छुपा है, ऊ, है ना। ऊ के अंदर जो स्वर है ऊ छुपा हुआ है, प्लस फिर आता है सा, तो आधा सा को हम ये हलंत लगा देंगे तो ये पूरा आधा सा बन जाएगा। उसके बाद आता है ता, ठीक है। ये जो ता है ये इसके अंदर क्या एक स्वर छुपा हुआ है, कौन सा, आ। तो अगर हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे और उसके बाद हम इस स्वर को फिर अलग कर सकते हैं, है ना। तो ता के बाद क्या आ जाएगा, आ। फिर आता है का में भी एक स्वर छुपा हुआ है, आ, है ना। तो अगर आपको पूर्णतः व्यंजन में बनाना है उसको तो नीचे हलंत लगाना पड़ेगा, फिर उसको क्या है उसके स्वर जो भी उसमें छुपा हुआ है उसको अलग कर लीजिए आप। तो इस तरह से आप इसका पूर्ण वर्ण विच्छेद कर सकते हैं किसी भी शब्द का, है ना, चाहे वो कोई भी शब्द हो। जैसे पुस्तक का मैंने किया, आला का भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आला का जो पहला वर्ण है वही क्या है, स्वर है ना। जैसे मैंने आपको स्वर बताया कौन कौन से होते हैं, तो इसका हमें विच्छेद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आ लिख सकते हैं पहले ही, है ना। उसके बाद ला है, अब ये क्या है, एक व्यंजन है, इसके अंदर स्वर छुपा है, इसको हमें अलग करना पड़ेगा। तो ला हम लिखेंगे ऐसे नीचे हलंत लगा के, ठीक है। तो ये पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। उसके बाद आ को हम अलग कर लेंगे। फिर आता है या में भी क्या है, स्वर छुपा है, तो या लिखेंगे हलंत लगा के और आ अलग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से पूर्णता वर्ण विच्छेद करते हैं। ये मैंने आपको केवल सिखाने के लिए बताया है ताकि आपको परेशानी ना हो, ये बेसिक है संधि के, ठीक है। लेकिन आपको बार बार ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करेंगे आप तो इतना टाइम नहीं होगा। मैं आगे आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक्स जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्टकट पे चलना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, दीर्घ संधि को अब पुस्तकालय का भी आप ऐसा कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझिए। कैसे पहचानेंगे आप कि इसमें दीर्घ संधि है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पुस्तक प्लस आलय का क्या कर दिया, पुस्तकालय बना दिया। अभी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा पुस्तकालय में पहचानो कौन सी संधि, तो कैसे आप पहचानेंगे, है ना। तो संधि विच्छेद कैसे करते हैं अब आप ये समझ लीजिए। संधि विच्छेद का सबसे पहला रूल ये है कि आपको ऐसे इसको विभाजित करना है कि दो पूर्ण अर्थ वाले शब्द बन जाए, है ना। ऐसा नहीं कि आपको को अलग कर दे फिर बाकी ये चीजें अलग कर दे, पुस्तक को अलग कर दें, काला आप लिख दें फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर संधि विच्छेद करते हैं तो दोनों का पूर्णतः अर्थ नहीं करना चाहिए, सबसे बेसिक रूल यही है। इसके लिए आपको अब आप ये मन में आता होगा कि भाई हमको पता कैसे चलेगा इसमें कौन सा अर्थ छुपा हुआ है ना। तो सिंपल इसका फंडा ये है कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। शब्द आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से हिंदी में शब्द होते हैं। संधि विच्छेद की थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे आने लगेगा, ठीक है। तो अब पहचानने के लिए हमें इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे, दो अलग अलग शब्द निकालेंगे जिसका मतलब बनता हो। तो इसमें दो ऐसे शब्द हैं जैसे पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का मतलब होता है किताब, आलय का मतलब होता है घर। तो दो हमने ऐसे शब्द निकाल लिए जिनका मतलब बनता है। ये होगा हमारा संधि विच्छेद, जो संधि पहचानने का फर्स्ट जो है स्टेप है। हमने संधि विच्छेद कर लिया इसका। अब हमें पहचानना क्या है कि इनमें कौन से स्वर हैं जिनका मेल हो रहा है। अगर हमने स्वर को अलग कर लिया, पहचान लिया, तो हम संधि को पहचान जाएंगे, है ना। तो का के बाद क्या छुपा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया पुस्तक का मैंने जब वर्ण विच्छेद किया तो लास्ट में आपको क्या मिला था, आ, है ना। इसमें लास्ट वाला जो वर्ण है वो क्या है, आ। उसके बाद मैंने आलय का जो किया है, ठीक है, कहाँ गया पॉइंटर, ये, ठीक है। आलय का मैंने ये वर्ण विच्छेद किया तो हमें यहाँ पे क्या मिला था, पहला वर्ड आ, है ना। तो ये जो दो शब्द हैं यहाँ पे, का और आ, यही मिलकर शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पकड़ लिया कि कौन कौन से स्वर जो है इसमें छुपे हुए हैं। तो यहाँ हमें क्या मिल गया, छोटा, और यहाँ पे मिल गया हमें बड़ा, है ना। छोटा आ और बड़ा आ मिल गया। ये देखिए मैंने अलग से लिखा है, छोटा आ प्लस बड़ा मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ, ठीक है। अब पहचान गए आप, ठीक है। इसका रूल ही क्या है, समान स्वरों के मेल से। अब आ और आ ये दोनों समान स्वर हैं, ठीक है। तो हमने संधि को पहचान लिया कि समान स्वरों के मेल से ये संधि बन रही है, मतलब कौन सी है, दीर्घ संधि है यहाँ पे, है ना। समान स्वर मिल गए हमको, इस वर्ड में भी समान स्वर है, आ है, और यहाँ भी समान स्वर है। तो समान स्वरों के मेल से जो संधि का निर्माण होता है वही क्या होती है, दीर्घ संधि। चलिए आगे और हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। दूसरा हमारा है रवि प्लस इंद्र, है ना, रविंद्र इस बना है, ठीक है। आपको रविंद्र दे देगा, पूछेगा इसमें संधि कौन है, तो आपको दो वर्ड वही मीनिंग वाले बनाने पड़ेंगे, रवि प्लस इंद्र, है ना। अब रवि में क्या छुपा है, ई, ठीक है, वर्ण विच्छेद आप कर लीजिए, मैंने आपको सिखा दिया है। और इंद्र में शुरू में क्या छुपा है, ई। तो ये क्या है, दोनों समान स्वर है, तो संधि कौन सी हो जाएगी हमारी, दीर्घ संधि। ऐसे क्या है, पित्र प्लस ऋण। अब ये जो ये वाला र होता है, ध्यान रखिए, किसी शब्द में अगर ये वाला है तो वहां पे क्या है, ये वाला स्वर जो है छुपा हुआ है, ठीक है। तो पित्र में ये आर लगा है तो यहाँ पे कौन सा छुपा है, रा, ठीक है। और रण इसी वाला तो यहाँ पहले से ही आ गया, ठीक है। पितरण का आपसे पूछेगा कौन सी संधि है, तो पितरण को आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा, पित्र प्लस रण, है ना। तो इसमें र छुपा है, इसमें भी र छुपा है, तो सेम अगर स्वर है तो आगे हो गई कौन सी, दीर्घ संधि। वेरी सिंपल, है ना। फिर आगे सतीश। अब सतीश का आप संधि विच्छेद करिए,
सती प्लस ईस इसका होगा, है ना। मैंने आपको बताया ना, आपको इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी कि मीनिंग वाले शब्द कौन कौन से, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा संधि के बारे में। बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर ले, बाकी प्रिंसिपल जो है, जो नियम है, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, है ना। चलिए, तो सती है, लास्ट में ई छुपा है और इसमें पहले को नजर आ रहा है ई छुपा है, तो समान स्वर है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि। ठीक है, तो पहला हमारा कंप्लीट हो गया दीर्घ संधि। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है हमारा गुण संधि। पहले आप इसका नियम जान लीजिए, गुण संधि क्या होता है, नियम इसका, है ना। तो संधि में आ के बाद, है ना, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है। ठीक है, हम जैसे आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप इसको देख लीजिए एक बार। आ के बाद ई हो तो ए हो जाता है, आ के बाद उ हो तो ओ हो जाता है, और आ के बाद रा हो तो अर हो जाता है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। अब हमने क्या किया इसमें, सुरेंद्र का संधि भी पूछेगा कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो क्या करेंगे आप, सुरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे, जो होगा सुर प्लस इंद्र। अब सुर में अ छुपा हुआ है, ठीक है, ये जो आ है सुर में छुपा हुआ है, सुर के बाद जो है वर्ण विच्छेद करेंगे आपको तो आपको मिल जाएगा। और ई में तो कुछ छुपा नहीं, ई डायरेक्ट आपको दिख ही रहा है स्वर, है ना। तो आ प्लस ई। अब जैसा पहला नियम हमारा क्या है, आ के बाद ई आ गया। अब ई का क्या हो गया, अब इससे आपको मतलब नहीं है कि छोटी ई है कि बड़ी ई है, या फिर छोटा आ है या बड़ा है, हमें केवल आ और ई ध्यान रखना है। यदि आ के बाद संधि विच्छेद करने पर आ के बाद ई आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ए हो गया है, जैसे सुरेंद्र, है ना, आ ई जो मिलके ए बना रहे हैं। आप इसका सुरेंद्र का वर्ण विच्छेद जब करेंगे तो यहाँ पे आपको आ नहीं मिलेगा, है ना, यहाँ आ नहीं मिलेगा, वो क्या बन चुका है, ए बन चुका है। तो यही हमारा क्या हो गया, गुण संधि हो गई। फिर हम दूसरा महोदय वर्ड देखते हैं। महोदय का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, महा प्लस उदय। ठीक है, तो महा में क्या छुपा है, बड़ा अ छुपा हुआ है, और उदय में क्या है, उ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, बड़ा अ बन रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया दूसरा नियम हमारा क्या है, आ के बाद यदि उ आ रहा है, तो यहाँ पे आ के बाद क्या उ आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ओ। ठीक है, दूसरा नियम यहाँ कहता है आ के बाद अगर उ आ रहा है तो ओ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है ओ, ये हो जाएगा, है ना, आ नहीं ओ। ठीक है, तो देखिए महा प्लस उदय बराबर महोदय। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो आ है वो लोप हो जाएगा उसका, और उसके बदले में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, गुण संधि। फिर तीसरा क्या है, महा प्लस ऋषि, तो महर्षि। इसका भी संधि विच्छेद करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ बड़ा आ छुपा हुआ है और यहाँ ऋषि वाला आपको नजर आ ही रहा है ना। तो अगर क्या है, आ के बाद तीसरा हमारा नियम क्या है, आ के बाद अगर ऋषि वाला है तो अर हो जाता है ना। तो देखिए महा प्लस ऋषि, है ना, महर्षि, अर हो गया, बीच में अर जो है यहाँ पे छुपा हुआ है। आप इसका वर्ण विच्छेद जब करेंगे महर्षि का तो अर आपको मिल जाएगा, है ना। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं बार बार एक ही चीज नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में सारे 3 नियम है, बहुत आसान है। आप अगर ऐसा करेंगे संधि विच्छेद, इसको पहचानेंगे तो आप आराम से संधि को पहचान सकते हैं। तो अगली है हमारी वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, है ना, इसके रूल्स देख लेते हैं। यदि आ के बाद ए हो तो ए हो जाता है ना, और आ के बाद ओ हो तो अ हो जाता है। चलिए उदाहरण से हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्या बोल रहे हैं ये, है ना। तो पहला क्या है हमारा, देखिए सदैव अगर वर्ड आया, पूछा आपसे कि इसमें संधि कौन सी है, तो क्या करेंगे आप, सिंपली 2 मीनिंग वाले वर्ड को अलग करना है। तो सदा और एव इस टाइप का वर्ड बनेगा, है ना। अब सदा का पूरा आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, है ना, ये आ मिलेगा। और दूसरे वाले करेंगे तो इसमें ए तो डायरेक्ट आपको मिल ही रहा है ना। ये क्या होगा, हमने क्या किया है, सदा प्लस एव का पूरा वर्ण विच्छेद किया है शुरू से लेके ये लास्ट तक, है ना। तो हमको आ और ए मिले हैं, है ना। अब रूल क्या कहता है, यदि आ के बाद ए आए, है ना, जो कि हमें मिला है, या ए छोटा ए या फिर बड़ा ए कोई भी आए तो क्या हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ए, आ छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो ए हो जाता है ना। ध्यान से देखिए आप, तो हमें छोटा आ और बड़ा ए, ये ए मिला है ना, ये बड़ा ए है। ठीक है, बड़ा ए मिला है, तो लास्ट में क्या हो गया, ए। कैसे हो गया, अब सदैव का अगर आप पूरा वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये आ है, ये जो आ है ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, ए में कन्वर्ट हो गया है। सदैव का पूरा वर्ण विच्छेद करके देख लेंगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक एक का करेंगे तो कैसा होगा, 1 प्लस 1 को क्या कहेंगे हम, एक एक। अब इसमें क्या है, का में आ छुपा है ना, का में आ छुपा है, एक तो आपने ए नजर आ ही रहा है, तो आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए, और एक का एक, तो ये क्या हुआ, ए जो है, आ जो है वो ए में परिवर्तित हो गया, है ना।
तो हमारा जो पहला रूल है वो हमने समझ लिया, और ऐसा करने पर हमें क्या पता चला कि इस वर्ड में वृद्धि संधि है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा क्या है, यदि आ और आ, छोटा या बड़ा आ के बाद क्या है, ओ या औ आए तो बड़ा औ हो जाता है ना, ओ या औ आए तो अब हो जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए महाजस्वी, महाजस्वी एक वर्ड है, इसमें पूछेगा कि संधि कौन सी है, तो इसको क्या करेंगे आप, संधि विच्छेद करेंगे, जो होगा महा प्लस ओजस्वी है ना, दो मीनिंग वाले, दो मतलब वाले हमें वर्ड मिल रहे हैं, जिसका अर्थ निकलता है महा प्लस ओजस्वी। अब महा में क्या है, बड़ा आ छुपा हुआ है, और ओजस्वी तो ओ आपको नजर आ ही रहा है ना, तो क्या बड़ा आ और ओ मिलकर क्या बन जाएंगे, औ, है ना। दूसरा रूल क्या है, यदि आ के बाद ओ आए या औ आए, उसको बनना क्या है, औ भी बनना है, तो अ बन जाता है तो क्या हो जाता है, वृद्धि स्वर संधि हो जाती है। तो देखिए महा प्लस ओजस्वी जो है, महा प्लस ओजस्वी में क्या हो रहा, महाओ, हाओ, यानी जो औ है वो यहाँ बीच में हाओ के बाद छुपा हुआ है ना। इसको आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा ये। चलिए अगली संधि देखते हैं, यण संधि। यण संधि में 3 रूल हैं, ठीक है। ई, मैं आपको बाद में 60 ट्रिक मिस के बताऊंगा लास्ट में, टेंशन मत लीजिए। पहले हम क्या है, ये ऑर्डिनरी जो मैटर है हमारा, ऑर्डिनरी जो वे है उससे सीखेंगे, उसके बाद जो हम ट्रिक्स लगाएंगे, है ना। तो ई या ई के बाद कोई अलग स्वर आए तो ई या ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, ठीक है। ऊ के बाद क्या हो जाएगा, ऊ आए, ठीक है, कोई अलग स्वर है तो ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। कहाँ गया पॉइंटर, ये रहा, ठीक है। तो ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई वर्ड आए तो ऊ क्या हो जाएगा, वाह, है ना। और ऋषि के बाद क्या है, अगर कोई अलग वर्ड आए तो इसको क्या हो जाएगा, रा। चलिए हम पहले उदाहरण में देखते हैं, अत्युत्तम, है ना। अति उत्तम है, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद अति प्लस उत्तम। अब अति में क्या है, आप देखिए, इसका मैंने पूर्ण वर्ण विच्छेद किया है तो क्या पता चला हमें, लास्ट में ई जो है इसमें छुपी हुई है, ये देखिए, है ना। ई, अति में क्या छुपा है, ई, फिर ऊ में तो कुछ छुपा नहीं है, ऊ में आपको ऊ जो है मिल ही गया डायरेक्ट, है ना। तो क्या हमको मिले इसमें, ई और ऊ। अब पहले रोल पे चलते हैं, बोल रहा है ई के बाद कोई अलग स्वर है, तो अलग स्वर ई के बाद ऊ एक अलग स्वर है, तो क्या हो जाएगा, ई या ई का, है ना, जो हमें ई या ई पहले मिला था इसका क्या हो जाता है, या हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिए इसका अति प्लस उत्तम, तो अति उत्तम, देखिए इसमें कहीं पे ये या जो वर्ड है ये आपको जो दिख रहा है ये नहीं था, है ना। अति में भी ये नहीं था और उत्तम में भी या नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, या आ चुका है ना। इसका मतलब क्या है, ये यण संधि है, यण मतलब या आ गया यहाँ पे, है ना। देखिए पहले क्या था, अति में भी या नहीं था और उत्तम में भी या नहीं था, लेकिन हम इसको अगर कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे या आ रहा है, तो ये कौन सी संधि हो गई हमारी, यण संधि, क्योंकि ई जो है यह में परिवर्तित हो चुका है, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अन्वय। ये अन्वय का हम देखते हैं, अन्वय तो अनु प्लस अय से क्या बना है, अन्वय। अब अनु में क्या छुपा हुआ है, ऊ, ये देखिए, ठीक है, ऊ, और आ में तो आ है डायरेक्ट, है ना। तो दूसरा रूल हमारा क्या है, यदि ऊ या बड़ा ऊ के बाद, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर हो जाए तो ऊ या ऊ का वाह हो जाता है, ठीक है, वह हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, यण संधि। अब देखिए यहाँ पे क्या वाह था, कहीं अनु प्लस अय में कहीं वाह नहीं था, बट अन्वय में वह जो है ये आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी यण संधि, है ना। इस तरह आसानी से हम इसको पता कर सकते हैं। फिर हमारा पितृ आदेश, ठीक है, पित्रादेश। अब ये वाला जो मात्रा होती है किसकी होती है, ऋषि की होती है ना। ये जो वर्ण है, तो अगर इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका क्या हो जाता है, रा, ये डायरेक्ट रा में परिवर्तित हो जाता है ना। तो पितृ प्लस आदेश, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं रा नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको बीच में रा जो है वर्ण बड़ा रा मिल जाएगा, है ना। पित्रादेश हो गया, आप इसका वर्ण विच्छेद कर लें, मैंने आपको सिखा दिया, तो आपको बड़ा रा जो है मिल जाएगा। तो ऋषि वाला किसमें कन्वर्ट हो गया, आर में। तो इस तरह आप यण संधि को भी आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अब आती है अयादि, और सबसे ये लास्ट संधि है ना। इसके 4 रूल हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, बट मैं आपको आसानी समझाऊंगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यदि ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो अय हो जाता है ना। ए स्वर है एक, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पहले वाले में ए आएगा, अगर उसके बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या, ए का अय हो जाएगा, है ना। अगर बड़े ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय हो जाएगा, फिर ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ओ का क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा, ठीक है। औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो औ का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, है ना। तो 4 चीजों में परिवर्तन होता है, ये 4 चीजें हैं, है ना। परिवर्तन कर क्या हो जाएगा, इसमें चीजें बदलती हैं। आय
आय, अब और आओ, है ना। 4 चीजों को नोट डाउन कर लें, याद रखें आप, ठीक है। जैसे हम पहला वर्ड लेते हैं नयन, ठीक है। नयन का हम चलिए संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ने प्लस अन, ने प्लस ए अन। अब ने में क्या छुपा है, ए जो है वो छुपा हुआ है ना। आप इसका देखिए मैंने वर्ड विच्छेद किया है पूरा, तो यहाँ पे क्या है, ना में क्या छुपा है, ये ए, ठीक है। ना में क्या छुपा है, ने में ए छुपा है, और में आपको जो है नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहला रूल हमारा क्या कहता है, ए जो है आय में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये देखिए पहला रूल है हमारा, पहला वाला, ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आय में। तो यहाँ पे जो है ये आय में बदल गया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि जो ने में और अन में कहीं जो है आय नहीं है, बट अब इसका संधि विच्छेद में किया तो क्या हो गया, नयन हो गया, ठीक है। इसका मैंने वर्ण विच्छेद भी कर दिया है आपके लिए फिर से, ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो देखिए नयन का हम पूरा वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आय, ये देखिए ये बीच में आय जो है वो छुपा हुआ है ना। तो ये जो है हमारा ए जो है वो किसमें बदल चुका है, आय में। इस तरह से आप आसानी से संधि को पहचान सकते हैं, है ना। चलिए और एग्जांपल देखते हैं संधि के। तो हमारा जो दूसरा क्या था, बड़ा ए वाला, है ना। दूसरा पहले रूल देखते हैं, बड़ा जो रूल क्या था, बड़े ए के बाद, है ना, बड़े ए के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, अलग स्वर आता है, तो ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यहाँ पे आय हो रहा था, बड़े में क्या हो जाएगा, आय, है ना। तो जैसे नय प्लस अक, नायक, नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो नय प्लस अक होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए छुपा हुआ है और यहाँ अक छुपा है, तो ए का क्या हो जाएगा, आय, है ना। इसका आप वर्ण विच्छेद करेंगे नायक का, तो आपको आय जो है इसमें छुपा मिलेगा। वैसे भी आपको समझ में आ ही रहा है, नायक में आय जो है छुपा हुआ है ना। उसके बाद क्या है, रूल नंबर तीसरा हमारा ओ, है ना। रूल नंबर तीसरा क्या है, ओ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ओ का क्या हो जाता है, अब हो जाएगा, है ना। अब देखिए तीसरा क्या है हमारा एग्जाम्पल, पवन। पवन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पो प्लस अन, इसमें ओ जो है छुपा है, पो में ओ, और यहाँ अन तो आपको नजर आ रहा है, तो ओ जो अब इसमें बदल जाएगा अब में, है ना, जैसे रूल नंबर तीसरा था। तो पवन में आपको जब आप इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो अब जो है मिलेगा। वैसे भी आपको पवन में अब जो है प्रतीत हो रहा है ऐसा, इसमें अब जो है छुपा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे कहीं जो है अब नहीं था, देख लीजिए, है ना। यहाँ पे अब नहीं था, यहाँ पे वह आ चुका है, तो ये अब में कन्वर्ट हो चुका है। फिर हमारा चौथा है रूल अव, है ना। यदि अव के बाद जो है कोई भिन्न स्वर आता है तो अव जो है किसमें बदल जाएगा, आव में, है ना, आव में बदल जाएगा। चलिए भावुक, भावुक का आप संधि विच्छेद करेंगे तो भाव प्लस उक हो जाएगा, है ना। भाव में क्या छुपा है, अव, और यहाँ उ है, यानी अव के बाद कोई भिन्न स्वर आ चुका है तो क्या हो जाएगा, ये आयु, आय में बदल जाएगा, और ये जो उ है ये उ की मात्रा तो पहले से ही रहेगी, है ना। तो ये आय बदल चुके, कंफ्यूज ना हो आप, ये आय जो है पहले ये आय में बदला, फिर जो ये उ की मात्रा थी इसकी वजह से ये क्या हो गया, यू, है ना। क्योंकि पहले बाद वाला जो है नहीं चेंज होता, ध्यान रखिए, केवल पहले वाला बदलेगा। अब जो है वो आय में बदल गया, और फिर ये उ है इसकी मात्रा लग गई यहाँ पे, है ना। तो क्या बन गया शब्द भावुक, ठीक है। इसका भी वर्ण विच्छेद आप करें तो आपको आय जो है मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये जो है इसके बाद क्या आप आसानी से पहचान जाएंगे इसमें आयदी संधि है। चलिए थोड़ा सा ट्रिक्स देख लेते हैं लास्ट में, हमने डिटेल तो पढ़ लिया है। तो विच्छेद करने पर समान स्वर है अगर, तो क्या है आपका दीर्घ संधि है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पुस्तक जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया है, ये पुस्तकालय है ना। पुस्तकालय में आपने संधि विच्छेद किया तो आपको क्या मिला, समान स्वर। का में क्या है, ये पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक में अछुपा है और इसमें भी क्या अछुपा है, समान स्वर मतलब दीर्घ संधि। सिंपल ट्रिक है ये, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है ना। फिर दूसरा क्या है, पहला हमारा हो गया, दूसरा ठीक है। यदि आ के बाद ई या उ आए तो गुण संधि होगी, सिंपल है ना, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। यदि आ के बाद ई या उ आ रहा है तो इसमें गुण संधि होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए सुरेंद्र, है ना। सुरेंद्र का हमें संधि विच्छेद किया, क्या मिला हमें, सुर प्लस इंद्र। सुर में क्या है, आ छुपा हुआ है, ठीक है। आ के बाद क्या आ रहा है, ई या उ आए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है आ के बाद, है ना। इंद्र में क्या आ रहा है, ई, तो ई आ रहा है मतलब इसका क्या है, गुण संधि है, सिंपल। यदि आ के बाद ई या उ आता है तो गुण संधि हो जाएगी, है ना। तीसरा क्या है हमारा, यदि आ के बाद ए आए, छोटा ए आए या बड़ा ए आए या ओ आया औ आए तो वृद्धि संधि होगी, सिंपल। आ के बाद यदि ए ओ औ आ रहा है तो वृद्धि संधि होगी। जैसे एक है ना, एक एग्जांपल था, इसमें क्या आ रहा था, एक प्लस एक, इसका विच्छेद करने पर तो यहाँ पे क्या छुपा है, आ छुपा है, यहाँ पे छुपा है ए, तो क्या आ के बाद ए आए तो क्या हो जाएगा,
ट्रिक क्या कहती है, ये आ के बाद यदि ए ओ का कोई भी वर्ड आता है तो क्या होगी हमारी वृद्धि संधि। तो इसमें क्या हो जाएगी, एक में वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि आ के बाद क्या आ रहा है, ए। ठीक है, चलिए चौथी ट्रिक है हमारी, चौथी संधि को पहचानने की। यदि पहला विच्छेद ई या उ आए तो यण संधि होगी। यण संधि के लिए क्या ट्रिक है, यदि पहला विच्छेद, जैसे हमने अन्वय, ठीक है, अन्वय जो है इसका संधि विच्छेद किया तो अनु प्लस ए हुआ। अब अनु में क्या है, उ छुपा हुआ है ना, अनु में उ छुपा है, उ सर छुपा है। तो क्या कहता है नियम, यदि पहला विच्छेद ई या उ हो तो यहाँ पे क्या है, उ है, तो क्या हो जाएगा यण संधि। यहाँ उ है तो क्या हो जाएगा, सिंपल अन्वय में क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। बस सिंपल है। फिर पांचवा और लास्ट आयदी संधि के लिए ट्रिक क्या है, यदि पहला विच्छेद ए छोटा ए बड़ा ए ओ या औ आए तो आयदी संधि होगी। ठीक है, सिंपली क्या कह रहा है, यदि विच्छेद करने पर जो पहला विच्छेद है उसमें लास्ट में ए ओ औ आए तो आयदी संधि होगी। जैसे नय का हमने संधि विच्छेद किया तो नय प्लस अक हमें प्राप्त हुआ। अब नय में क्या है, ए जो है छुपा हुआ है, ए छुपा है, इसका मतलब सिंपल है, ए ओ औ आए तो क्या हो जाएगा, आयदी संधि हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, नायक में आयदी संधि हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थी, ये हमारा जो है संधि खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बनाया है इसका। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स साथ इसको शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस टाइप के रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बगल में ये घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। और ये सब कुछ फ्री है, आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। सो प्लीज काइंडली डू दिस एंड थैंक यू।